तहत हुआ मतदाता जागरूकता फॉर्म का शुभारंभ। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने फिर संभाली जिला अस्पताल की बागडोर, बुधवार को किया कार्यभार ग्रहण। मंत्री सरकार बदला आयुक्त का चेहरा, नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र कोदारा ने संभाला कार्यभार। टाउन पेट्रोल पंप पर निर्माण के दौरान हुआ हादसा, 7 मजदूर हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत मतदाता जागरूकता फॉर्म की शुभारंभ किया गया है। सीईओ नवनीत पुनिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम में गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए नए वोटरों को जोड़ने सहित त्रुटियां दूर करने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मतदाता जागरूकता फॉर्म का भी शुभारंभ किया गया। सीईओ नवनीत पुनिया ने बताया कि मतदाता सूची में किस प्रकार से अपने नाम चेक करने सहित नाम जुड़वाने को लेकर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान इन प्रक्रियाओं से अवगत करवाते हुए नए मतदाताओं को जोड़ने सहित मतदान की महत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए प्रेरित भी किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम को लेकर मिली जानकारियों संबंधी क्विज भी हुई। तो आपने जवाब दिया था। मैं ताली बजाने के लिए सभी जो पुरस्कार हैं वो दिए जाएं उनको। मैं ओम प्रकाश जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और तो ये चॉकलेट करवाएं। धन्यवाद आप सब लोगों का आने के लिए। और 16 जनवरी 2019 है और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आधार पर हम लोगों ने वोटर अवेयरनेस फोरम की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की थी। इसमें जिले के समस्त कार्यालय अध्यक्ष हैं वो उपस्थित थे और काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं वो भी आए। हमने इन्हें ये जानकारी प्रदान की कि मतदाता सूची में किस प्रकार से कोई भी मतदाता रजिस्ट्रेशन चेक कर सकता है कि उसका मतदाता सूची में नाम है या नहीं। यदि वो नाम जुड़वाना चाहता है तो किस प्रकार से ईसीआई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार उन्हें एक लघु फिल्म के माध्यम से मतदान के महत्व के बारे में भी जानकारी प्रदान की और इसके पश्चात हम लोगों ने क्विज़ का आयोजन किया। उसमें सभी लोगों ने बड़ी गंभीरता से भाग लिया और हमें लगभग सभी सवालों के जवाब मिले, तो उससे ये भी लग रहा था कि वो लोग पूर्ण तैयारी से आए। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से शुरू हुआ उठापटक का दौर लगातार जारी है। महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल में डॉक्टर एमपी शर्मा को दोबारा पीएमओ लगाया गया है। डॉक्टर एमपी शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। आपको बता दें कि वर्ष 2007 में उन्हें एपीओ कर जयपुर लगाया गया था। बुधवार को निवर्तमान पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करवाया। इस अवसर पर आपसी सामंजस्य देखने को मिला। दोनों ने गले मिलकर जिला अस्पताल के विकास को लेकर काम करने की बात कही। वो मैंने सारा का सारा तैयार करके छोड़ दिया और ऐसे फॉर्मेट बना दिए हैं कि याद रहेंगे तेरे को कि भी क्या फॉर्मेट है। दीपक बॉस मेरे 1 साल सीनियर है, जस्ट सीनियर। बॉस ने बहुत कुछ दिया हुआ है। बॉस आपने देखा आपसी सामंजस्य, ऐसा आज नहीं हुआ है। डॉक्टर एमपी शर्मा पीएमओ के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में भी सबको साथ लेकर और आपसी सामंजस्य बनाते हुए काम करने के लिए खास बने रहे हैं। डॉक्टर एमपी शर्मा ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर डॉक्टर सहित नर्स स्टाफ ने उनका माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि क्वालिटी इंश्योरेंस को लेकर काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सर्जरी कॉन्फ्रेंस जल्द करवाई जाएगी। इसके साथ ही जन सहयोग से अस्पताल के विकास को लेकर फिर से काम शुरू किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा के पिछले कार्यकाल के दौरान कायाकल्प योजना में जिला अस्पताल अव्वल स्थान हासिल कर चुका है। चिकित्सालय में हमेशा मरीज एक प्राथमिकता होती है। अभी तक यही चल रहा था। पहले मैं रहा, बाद में अभी मेरे अभिन्न दोस्त मेरे बॉस दीपक सैनी बॉस रहे हैं। तो प्राथमिकता तो सबसे पहले मरीज ही होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो है जैसे क्वालिटी एश्योरेंस में सर्टिफिकेशन लेना है, ये सबसे पहली चीज़ रहेगी क्योंकि उसमें एक आपका हॉस्पिटल का सर्टिफिकेशन भी होता है और पैसा भी आता है क्वालिटी सर्विस देने के हिसाब से। और जैसे एक कॉन्फ्रेंस कराने का मेरा ज़रूर रहेगा, वो उसके आशीर्वाद से बहुत से हमारे पैटर्न रहेंगे दीपक जी। तो जल्दी से जल्दी फरवरी महीने में संभव हुआ सर्जिकल कॉन्फ्रेंस एक करवानी रहेगी। बाकी जो काम चल रहे हैं उसके हिसाब से देख कर देखिए क्या किया जाए, आगे नया क्या हो सकता है। जन सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हॉस्पिटल में जनता का जुड़ाव होगा तभी सुविधाएं
बेहतर दे पाएंगे, ले पाएंगे। जन सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो पहले खूब जन सहयोग मिला है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि उसी प्रकार से अब मिलेगा। और पूरा डॉक्टर्स स्टाफ सभी ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक सभी काम करेंगे। टीम वर्क है तभी काम होगा। मुझे अभी नहीं पता क्योंकि मैं बहुत साल टाइम से 1.5 साल से टच में नहीं हूँ इस हॉस्पिटल के। एक चीज़ जो मुझे लग रही थी, जो हो सकती थी, बॉस अपनी प्रॉब्लम से हॉस्पिटल बहुत टाइम तक नहीं आई थी। कॉन्फ्रेंस में ज़रूर सोचता हूँ कि वो एक ज़रूर हो सकती थी, सर्जिकल कॉन्फ्रेंस। बाकी तो मुझे नहीं पता कि कितनी क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सभी अच्छे से काम हो रहे हैं, ये ज़रूर है। अखबार वगैरह में पढ़ता रहता था, टच में वैसे भी रहता था, तो काम अच्छे हो रहे हैं और उनको और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, सबके सहयोग से, सारे स्टाफ के सहयोग से, टीम वर्क से। नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र गोदारा ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बुधवार को उन्होंने कार्यभार संभाला। इस दौरान कई पार्षद भी उनसे मिलने पहुंचे। नगर परिषद में आयुक्त पद पर शैलेंद्र गोदारा ने पदभार संभालते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई। आयुक्त ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019, स्वच्छ भारत मिशन सहित शहर की लाइट व्यवस्था को लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले हनुमानगढ़ की समस्याओं को लेकर फीडबैक लेंगे, उसके बाद कार्य योजना बनाई जाएगी। आयुक्त के नगर परिषद पहुंचने के बाद अनिल खिच्चड़, गणेश बंसल, सुमित रिणवा आदि पार्षद आयुक्त से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि आयुक्त शैलेंद्र गोदारा को अनूपगढ़ कर निर्धारक से हनुमानगढ़ में आयुक्त पद पर लगाया गया है। नगर परिषद में अब यहाँ आया हूँ मैं, तो जो भी शहर की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसकी जन समस्या आवश्यकता ज़्यादा हो, उनको प्राथमिकता से सबकी सुनवाई करते हुए उनका जल्दी से निस्तारण किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, स्वच्छ भारत मिशन और शहर की लाइट व्यवस्था और योजना से संबंधित सीवरेज और अन्य विकास कार्य। टाउन घाटमाला चौक पर स्थित पेट्रोल पंप पर चल रही निर्माण के दौरान हुए हादसे में 7 मजदूर घायल हो गए। घायलों को तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि पेट्रोल पंप पर टंकी बदलने का काम किया जा रहा था। टाउन में भाटमाता चौक के पास स्थित पेट्रोल पंप पर चल रहे निर्माण के दौरान हुए हादसे में 7 मजदूर घायल हो गए। चोटिल मजदूरों को तत्काल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। सभी चोटिल मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप पर टंकी बदलने का काम चल रहा था। इसके लिए खुदाई का काम भी हुआ था। टंकी बदलने को लेकर पास में दीवार बनाई जा रही थी। इस दौरान अचानक हुए हादसे से 7 मजदूर चोटिल हो गए। हॉस्पिटल में आया हूँ और भाटमाता चौक के पास में पेट्रोल पंप पे कोई दीवार बन रही थी और वो दीवार मजदूरों पे गिर गई। दीवार गिरने के कारण 6 मजदूरों के चोटें लगी हैं। 4 मजदूर तो कोई साधारण चोट है और 2 मजदूरों की सिटी स्कैन हो रही है, उसके बाद ही पता चलेगा उनकी क्या कितनी चोट है। बाकी सारे ठीक ठाक है। शहर में चोरों के हौसले बुलंद इस कदर हैं कि एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बीती रात टाउन बाजार में महक फैशन सेंटर की दुकान से चोरी हुई, जिससे टाउन बाजार के दुकानदारों में रोष बना है। शहर में एक के बाद एक चोरी की घटनाएं, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं। इसे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक के बाद एक मोटरसाइकिल चोरी के वारदातों के बीच टाउन में पुरानी नगर पालिका के पास स्थित महक फैशन सेंटर पर चोरों ने धावा बोला। चोर पीछे की दीवार में सेंध लगाकर टाउन में घुसे और कपड़ों सहित जनरल स्टोर का सामान चोरी कर ले गए। यहीं चोरों ने दूसरी दुकान में जाने का भी प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। दुकान मालिक ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने सहित लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की है। महक फैशन सेंटर है, मेरा बेटा चलाता है। कपड़े का काम नीचे है, हैंडवर्क का काम नीचे है, ऊपर स्टोर है हमारा। 10:30 बजे पंकज ने रावत ने आके शॉप खोली। आके देखा कि दीवार टूटी पड़ी थी। चेक किया तो सूट कम थे, ऊपर से सामान गायब था। जी, तो कितने का लगभग सामान? लगभग 50-60 हज़ार का सामान सारी चोरी हुआ है जी। और इससे पहले भी यहाँ इसी मार्केट में 5-6 महीने पहले 3-4 दुकानों की पड़ोस में और चोरियाँ हो चुकी हैं जी। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ CCTV कैमरे लगे और अंकुश लगे, आइंदा कोई शिकायत ना हो। अगर इत्तेफाक से ऐसी बात हो, दोबारा वारदात होती है तो हमको कार्रवाई करेंगे। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और भड़क यहाँ धरना लगा सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं। दुकान पर हमारी चोरी हुई है जी, और मार्केट में लोग बहुत परेशान हैं। 5-6 बारी चोरियाँ पहले भी हो चुकी हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ CCTV कैमरे लगाए जाएँ
जिससे लोगों में भय ना हो। रात को चोरी होती है, पीछे दीवार खाली पड़ी है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हमारे नए एसपी साहब आए हैं कालूराम जी, उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ा जाए। व्यापारी जी बाज़ार में काम है नहीं जी, दिनों दिन चोरियाँ हो रही है, पब्लिक परेशान है। पहले भी 10-15 बारी, एक साल में 6-7 बारी चोरियाँ होगी। सेम एक ही मुद्दा है, पीछे से चोरी करते हैं जी, वो दिक्कत बहुत हो रही है, परेशानी। नगर पालिका के थोड़ा दीवारों को ऊंचा किया जाए ताकि दिक्कत ना हो, व्यापारियों को बार बार परेशान किया जा रहा है जी। वहीं भद्रकाली मंदिर के पीछे 9 HMS में चोरों ने ट्रांसफार्मर को ही निशाना बना डाला। चोर ट्रांसफार्मर से पूरी तरह से बिखेर डाला। बताया गया कि ऐसा कॉपर वायर की तलाश में किया जाता है। टाउन थाना ASI जसकरण सिंह मौका देखने पहुंचे। विद्युत विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि इससे करीबन 80 से 85 हजार तक का नुकसान हुआ है। वहाँ पे भद्रकाली मंदिर के पास 9 HMS में नरपत सिंह सनॉफ रिचपाल सिंह के नाम से कनेक्शन है, और वो ज़मीन मोहर सिंह नाम से कोई कंज्यूमर के पास ठेके पे। उसका फ़ोन आया था मेरे पास सुबह 9 बजे, कोई ट्रांसफार्मर गिरा दिया है, उसको तेल तुल ढोल दिया है। चोरी करने की फिराक में आए थे रात को, तो उसको सुबह जहीन साहब और मैं जाके मौका देखे हैं, और उसके बाद में अभी थानेदार जी को भी जाके मौका दिखा के ले हैं। तो उसमें वो नुकसान हो गया। 40 का ट्रांसफार्मर है, और उसमें नया ट्रांसफार्मर लगेगा। ऑयल सब खिंडा दिया, कोयले खिंडा के बाहर फेंक दिए। चोर उसमें कॉपर वायरिंग भाल रहे थे, कॉपर का भी, कॉपर चोरी करके ले जाएंगे, या तांबा है उसमें जो भी 11 की LT की वो कोयले निकाली है, खिंडा पड़ा सारा सामान वहाँ पे। टोटल लगभग 83 हज़ार के लमसम ट्रांसफार्मर की कीमत है। लगभग हो सकती ज़्यादा हो, लेकिन लगभग आइडिया भी इतने की है। चालू था, रात को लाइट चल रही है, रात की बारी है, उसमें 10 से 4 3 फेस ब्लॉक चलता है। उसके अलावा सिंगल पे सप्लाई चार्ज रहती है 24 घंटे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय युवा मोर्चा और अनुसूचित जनजाति युवा मोर्चा की ओर से शहर में बढ़ रही चोरी लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। युवा मोर्चा की ओर से SP कालूराम रावत का स्वागत करते हुए सम्मान किया गया और ज्ञापन के जरिए शहर की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी दी गई। वहीं SP ने कहा कि पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में लगी है। एक भी कोई घटनाएं जो है नहीं निकली है, और CCTV फुटेज के अंदर कई घटनाओं के जो है वो कवरेज भी आई है, शक्ल भी दिख रही है, लेकिन फिर भी कोई पर्दाफाश नहीं कर पा रही। क्या कारण रहा है? आप लोगों को किसी तरह का कोई जानकारी या क्लू मिले तो इसका सहयोग करना हमारी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय युवा मोर्चा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज हनुमानगढ़ नवनियुक्त SP कालूराम जी रावत साहब का स्वागत किया, और हनुमानगढ़ में जो आज दिन हो रही घटनाओं पर, जैसे चोरी, लूटपाट और मर्डर, ऐसी घटनाओं को SP साहब से अवगत भी कराया। अभी हनुमानगढ़ तो शहर है, पूरा एक उदासीनता भरा हो रहा है और डर का माहौल बना पड़ा है इस हनुमानगढ़ में। और जितनी भी जो घटनाएं हैं, अभी तक मीडिया ने भी बहुत से क्लू अपने तरीके से बताए हैं, और फिर भी अभी तक कोई घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ। और इन्हीं मामलों को लेकर आज SP साहब ने ये कहा कि मैं जल्द आया हूं, अभी मैं सभी मॉनिटरिंग देख रहा हूं सभी थानों की, और जल्द से जल्द मैं अपने दम पर ये सारी कार्रवाई को पर्दाफाश करूंगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज तंबाकू रोकथाम को लेकर विभाग ने बालिकाओं को माध्यम बनाया है।
ऐसा इसलिए किया गया है कि बालिकाएं अपने घर परिवार में तंबाकू खाने वालों को उसके दुष्प्रभावों से अवगत करवाएं। इसके साथ ही तंबाकू गुल्लक प्रोजेक्ट को भी चिकित्सा विभाग की ओर से चलाया गया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू गुल्लक प्रोजेक्ट चलाया गया है। जंक्शन स्थित दून सेकेंडरी स्कूल में हुए कार्यक्रम में तंबाकू गुल्लक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेश चौधरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बालिकाओं को गुल्लक दिए जाएंगे। बालिकाएं अपने घर में तंबाकू का सेवन करने वालों से तंबाकू खर्च पर आने वाले आधे पैसे गुल्लक में डलवाएंगे। अनुमान है कि ऐसा करने से वह व्यक्ति तंबाकू खाने में होने वाले पैसे के नुकसान को समझेगा। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने बताया कि 4 बालिकाओं को गुल्लक देकर अभियान की शुरुआत की गई है। आज हमारे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्कूल का जो कार्यक्रम होता है उसके तहत हमने आज दून स्कूल के अंदर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है तंबाकू गुल्लक प्रोजेक्ट। उसके अंदर हम बच्चों को पहले हमने एक प्रोग्राम चलाया था इसी स्कूल से कशिश की कोशिश। उसके अंदर बच्चियाँ और बच्चे अपने घर वालों को लेटर लिख रहे थे कि आप तंबाकू छोड़ दो, पर उसका प्रभाव हमने स्टडी करवाई पर इतना नहीं पड़ा। इस बार हम नया प्रोजेक्ट बड़ा सोच के लेके आए हैं जिसमें तंबाकू गुल्लक प्रोजेक्ट, जिसमें क्या करेंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा कि इसके अंदर जो भी घर में तंबाकू खाता है उसको बच्चियाँ अपना गुल्लक दिखाएगी और कहेगी कि पापा मामा नाना दादी जो भी आप खाते हो इस जितने रुपए का आप डेली तंबाकू खाते हो उसके आधे रुपए का आप कम खाओगे और आधे रुपए हमारे गुल्लक में डालोगे। उससे क्या होगा कि जो खाता है उसको भी ये पता लगेगा कि मैं इतने रुपए का जर्दा या गुटखा 5 साल 10 साल में खा गया और इतने रुपए मेरे परिवार के जो काम आने वाले थे वो बर्बाद हो चुके हैं और मेरी जो शरीर का जो खराब हुआ है वो भी खराब हुआ है। तो ये अभियान हमने आज दून स्कूल से स्टार्ट किया है। यहाँ की 4 बच्चों को हमने गुल्लक दिया है और वो अब इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे द्वारा 1000 बच्चों ने एक साथ शपथ ली है कि हम सब एक हमारे घर में जो भी है हमारे पड़ोस में जो भी है उनको हम छुड़वाएंगे। रावतसर में हुए बालवाहिनी चालक की मौत के बाद जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया। परिजन मामले की जांच कर रहे हैं। रावतसर थाना एएसआई राजकुमार ने बताया कि परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। बताया गया कि प्रथम दृष्टया मामला जहर खाने से मौत होने का है। घटना जी रावसर आयड़ा रावसर दिन छिपक गया 7 साढ़े 7 बजे भी अंदर ही बैठे। अंदर कोई उल्टी आल्टी आई। उल्टी आया बाद में तो रावसर ही ले आया साहब। रावसर ले आगू फिर वह मास्टर जी आ भर्ती कराया। मैं फिर आठे आज वो सब आदमी पाछा गाल दिया और मैंने 2 लिया। मन तो अंदर ही कौन बढ़ दिया साहब भी बाद में मैंने कही मैं तो कहीं मशीन में कर दी होगा दिन का ठीक हो जाएगा। मैं तो अठे रहो मन रेन कौन दी अठे कि जाओ दिन का जी हो गया अठे का मशीन में ठीक हो जाएगा। मास्टर साहब बोले साहब बेटो है आपकी गाड़ी चलाता था स्कूल में कई साल लंग। अच्छा गाड़ी आपकी सख्त तो साहब है कोई केड़ा देर दार को सो लगे है मन तो खाड़ा है आपका आप देर दार को सो लगे। ये घटना हुई है इस तरह की इनको न्याय मिले। सकट आउट यही है वो गाड़ी चलाते हैं। वो गाड़ी में क्या घटना हुई है कैसे हुई है वो तो उनको मालिक को बताया। मास्टर गाड़ी चलाते थे ठीक है और मैं इनको न्याय चाहते हैं। जांच के लिए श्रीमान एसएसओ साहब द्वारा प्राप्त हुई है। मैंने आज आकर के परिजनों के समक्ष पोस्टमार्टम करवा दिया है इसका और अभी प्रथम दृष्टया मर्ग दर्ज हुई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर इसका अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने क्या बताया? अभी तो ये कोई जहरीली वस्तु लेने से इसकी मौत होना बताया है। जी परिजन स्कूल का नाम ले रहे हैं कुछ ऐसा? अभी ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने